मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से आप सबके साथ ज्योति मौर्य को लेकर। जी हाँ, ज्योति मौर्य का केस लगातार तूल पकड़ रहा है। लगातार इस मामले पर चर्चा हो रही है और चर्चा हो भी क्यों ना, जहां पर अभी तक आलोक मौर्य मीडिया वालों के सामने रोते बिलखते नजर आते थे, विक्टिम के तौर पर नजर आते थे, बार बार इंसाफ मांगते थे, गुहार लगाते थे कि उनकी पत्नी ने पढ़ लिख कर आलोक मौर्य को धोखा दे दिया और किसी और के साथ संबंध बना लिए। तो वहीं अब एक बार फिर से खबर आ चुकी है आलोक मौर्य को लेकर। जी हाँ, ये खबर किसी और को लेकर नहीं बल्कि आलोक और ज्योति को लेकर है। दरअसल खबर ये है कि ज्योति मौर्य ने भी अब आलोक मौर्य की तरह एक बड़ा फैसला लिया। जहां आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ सारे केस बंद करवा दिए, वहीं अब आलोक मौर्य ने भी फैसला ले लिया है कि वो अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ ना तो कुछ कहेंगे और ना ही कोई एक्शन लेंगे। वहीं अब ज्योति मौर्य ने भी फैसला ले लिया है कि वो भी आलोक मौर्य के खिलाफ जो दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था वो उससे खत्म करवा के आलोक मौर्य के खिलाफ जो केस था वो बंद करवा देगी। यानी कि पूरी तरह से आलोक मौर्य सुरक्षित हो जाएंगे केस के बंद होने के बाद। आखिर क्या है पूरी खबर, इस खबर की देखिए रिपोर्ट। अफसर पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत देने गए थे आलोक मौर्य 28 अगस्त को जांच कमेटी के सामने। देने तो सबूत थे लेकिन दे आए कुछ और। जी हाँ, आपको बताते चले कि पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाना और फिर पुलिस केस में फंसा देने को लेकर चर्चा में आए प्रतापगढ़ के आलोक मौर्य। आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अपनी पत्नी ज्योति के अवैध संबंध को लेकर भी खुलासा किया। यहाँ तक कि ये भी कहा कि दोनों ने मिलकर करोड़ों की संपत्ति भी बनाई। और इसी के साथ जब ये सारी सच्चाई सामने आई तो पत्नी ज्योति ने भी केस दर्ज करा दिया दहेज उत्पीड़न का अपने पति आलोक के साथ साथ ससुराल वालों के खिलाफ। अब इसी के साथ जिस तरह से आलोक मौर्य ने खुलासा किया है यहाँ पर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर और साथ ही ये सच बताया है कि वो किस तरह से अपनी पत्नी के खिलाफ अब कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। वो अपनी पत्नी के खिलाफ ना तो एक्शन लेना चाहते हैं और ना ही यहाँ पर अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं। जहाँ लेटेस्ट इंटरव्यू में खुद साफ तौर पर आलोक मौर्य ने ये बात कह दी थी कि वो अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं, लेकिन इसकी पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि आलोक मौर्य ही है। आपको बताते चले कि खबर ये आ चुकी है आलोक मौर्य को लेकर कि किस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ जो केस दर्ज किया था वो केस वापस ले लिया है। और सिर्फ केस वापस नहीं लिया बल्कि केस वापस लेने के साथ साथ खुलासा भी कर दिया है। और वो खुलासा ये किया है कि यहाँ पर कि ज्योति के खिलाफ उन्होंने जो केस दर्ज किया था वो गलत था। यहाँ पर वो सबूत तो देना चाहते थे लेकिन अब उन्होंने केस वापस ले लिया, जिसके बाद से आलोक और ज्योति को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे, तरह तरह की बातें होने लगी और तरह तरह की आवाजें भी उठने लगी। आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द आलोक और ज्योति मौर्य के केस में नया मोड़ आएगा। दरअसल दावा तो ये किया जा रहा है कि आलोक और ज्योति के बीच दरअसल एक डील हुई है और इसी डील को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। दावा ये किया जा रहा है रिपोर्ट में कि आलोक मौर्य ने जिस तरह से अपनी पत्नी के खिलाफ अभी तक विक्टिम बनकर मीडिया वालों के सामने हर बार ये दावा किया था कि उनकी पत्नी गलत है, उनकी पत्नी ने उनके साथ गलत किया है, आलोक ने उनकी कितनी मदद की, लेकिन उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन्होंने करोड़ों की जायदाद बनाई है, करोड़ों का घपला किया है। लेकिन जब सबूत देने की बारी आई तो आलोक मौर्य ने सबूत तो नहीं सौंपे, लेकिन सबूत ना सौंपने के बाद यहाँ पर फैसला ले लिया कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। यहाँ पर जब मीडिया वालों ने सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों, तो आलोक ने कहा कि उनकी पत्नी साफ सुथरी है, साफ है और वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। यहाँ तक कि जो केस उन्होंने दर्ज किया था पत्नी के खिलाफ वो केस भी उन्होंने वापस ले लिया। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि अब खबर ये आ रही है कि ज्योति मौर्य भी अब केस बंद करवाने वाली है। जिस तरह से आलोक मौर्य ने राहत दी है अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को और फैसला ले लिया है कि किस तरह से अब वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती, वहीं अब खबर है कि ज्योति मौर्य ने भी फैसला ले लिया है कि वो अपने पति के खिलाफ ना तो कुछ बोलेगी और ना ही कोई एक्शन लेगी।
दरअसल खबर ये आ रही है कि ज्योति मौर्य भी अब आलोक मौर्य के खिलाफ जो दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस का केस धूमनगंज थाने में दर्ज किया था, उस केस को बंद करवा देगी। और यहाँ पर यही डील, यही समझौता आलोक और ज्योति के बीच हुआ है, जहाँ पर ज्योति अब आलोक मौर्य के खिलाफ किए गए केस और चार्जेस वापस लेने वाली है, जिसके बाद आलोक मौर्य के खिलाफ जो केस था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और इसी तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी आलोक और ज्योति की कहानी, जहां पर डील के दौरान दोनों के बीच ये बातचीत भी हुई होगी कि किस तरह से आलोक के साथ साथ ज्योति मौर्य ने ये फैसला भी लिया होगा कि इस केस के बंद होने के बाद आलोक को जहां रहना है वो वहां रह सकता है, लेकिन ज्योति को जो फैसला लेना होगा या जिसके साथ रहना होगा ज्योति उसके साथ रह सकती है। और इसी में दोनों का भला है, चाहे ज्योति हो या आलोक को यहाँ पर राहत मिल जाएगी दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, वहीं दूसरी तरफ राहत मिल जाएगी किसी और को नहीं बल्कि आलोक के साथ ज्योति को रिश्वत मामले में, जिससे कि नौकरी भी बच जाएगी ज्योति मौर्य की और दूसरी तरफ आलोक मौर्य भी अपनी जिंदगी में आगे व्यस्त हो जाएंगे। अब देखना तो ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरह की खबर सामने आ रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य भी अब फैसला ले लेगी आलोक मौर्य के खिलाफ केस बंद करने का, तो क्या वाकई ऐसा कुछ होगा? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बात साफ हो जाएगी कि आलोक और ज्योति के बीच जरूर कोई ना कोई बड़ी डील हुई है और इसी डील के चलते दोनों ने फैसला लिया है कि एक हाथ से आलोक केस बंद करवाएगा और दूसरी तरफ से ज्योति मौर्य, जिसका फायदा आलोक और ज्योति दोनों को ही मिलेगा। और देखना अब ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ज्योति मौर्य धूमनगंज थाने से आलोक मौर्य के खिलाफ जितने भी केस है अगर वो बंद करवा देती है तो क्या यहाँ पर आलोक मौर्य को भी ज्योति मौर्य की तरफ से राहत मिलेगी या फिर ज्योति मौर्य अपना केस वापस नहीं लेगी और आलोक मौर्य यूं ही इस मामले में फंसे रहेंगे। और हो सकता है कि इस मामले में फंसने की वजह से अगर वो खुद को सही प्रूफ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को जेल की सजा भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है वो जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट। ज्योति मौर्य की इस वजह से बंद करवाने वाली आलोक मौर्य के खिलाफ केस। देखना दिलचस्प होगा कि ज्योति मौर्य का ये फैसला किस तरह से बदलेगा ज्योति और आलोक की जिंदगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।